अब तक आपने देखा माधव सोलंकी के अस्वस्थ होने के कारण सौरभ भाई संतों को उसके नाना जी के घर भेजते हैं। यहाँ गांव वाले परेशान हैं कि अब हीरा जिस पर धर्मपुर का भविष्य टिका है उसे कौन तराशेगा, और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हितेन खड़ा होता है और संतो भी उसका साथ देती है। वहाँ फैक्ट्री में धर्मराज मौलिक को टोकते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी हैसियत एक कारीगर की है, न कि मालिक की। हितेन माधव सोलंकी की निगरानी में हीरा तराश रहा होता है कि अचानक नींद आने के कारण उससे हीरा टूट जाता है। अब आगे। मूंगी, मूंगी, वो कहाँ है? कौन? हितेन भाई? हाँ। शायद तालाब किनारे नहाने गए होंगे। और इस गांव में बसे उन हजारों वर्कर्स, उनके भविष्य का सवाल इसी ऑर्डर पर निर्भर करता है। अगर किसी तरह ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो धर्मपुर की फैक्ट्री में ताले लगे। बर्बाद कर दिया ना तुमने हमारे परिवार को और इन गांव वालों को। पर सोचा है नाना जी क्या जवाब देंगे मालिक को कि मालिक आपने मुझे जो हीरा दिया था तराशने के लिए, धर्मपुर के भविष्य के लिए, वो टूट गया। क्या मुंह लेकर जाएंगे नाना जी मालिक के पास? यही आखिरी उम्मीद थी गांव वालों की। मालिक ने कहा था इस हीरे के नमूने को दिखा के आगे काम मिलेगा, और तुमने सारी उम्मीदें तोड़ दी तुमने सारी उम्मीदें। पिछले 31 साल से नाना जी मालिक के लिए हीरे तराश रहे हैं और आज तक उन हीरों पर एक दाग भी नहीं लगने दिया, और तुमने एक ही दिन में नाना जी की 31 साल की मेहनत पर दाग लगा दिया। देखना मालिक इसकी सजा नाना जी को जरूर देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेवकूफों जैसी बात मत करो। मैंने वो हीरा जानबूझ के नहीं तोड़ा है। मैं तो खुद चाहता था कि जितनी जल्दी हो वो हीरा उन्हें लौटा दूं। यही तो गलती हुई सबसे। नादान के हाथ में मान थमा दिया। लायक नहीं थे तुम, फिर भी मेरी संतू ने तुम्हारा साथ दिया। नाना जी ने विश्वास जताया और तुमने पूरे गांव वालों की जिंदगी तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में, पर भुगतना तो गांव वालों को ही पड़ेगा ना। अगर इसकी सजा मालिक ने नाना जी को दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मालकिन, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है आपने। मेरे नाना जी कहते हैं आंगन बिना रंगोली के अधूरा है। बचपन से मैं वहां अपने घर के आंगन में रंगोली किया करती थी। दिवाली में तो मैं बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी। अच्छा? इससे 4 गुना बड़ी। देखो आप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। સરસ બનાવી છે રંગોલી। अले, तेरा इनाम। मालिक, इसकी हकदार मैं नहीं, संतू है। ले, रंगोली माटे तारू इनाम। नहीं मालिक, ये मैंने बख्शीश के लिए नहीं, मन की खुशी के लिए बनाई है। और खुशी की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, समझी गया होगा। ले, खुद अपने हाथों से चंपाकली को दे देना, गरीबों को मिठाई खिलाने के लिए, है ना? चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। मालिक ने मेरी रंगोली की तारीफ की, तुमने मेरा
मौलिक की कोठरी सफा कर दी ना? जी मालिक, उन्होंने चाय नाश्ता भी कर लिया। बोलना कारखाने समय पर आ जावे, कल देर से आया था, हो ना? जी। अरे कहाँ मर गई कलूटी? ये मिर्ची सुखाने को कहा था ना, खुद ही हवा हो गई। मैं चलती हूँ मालकिन, नहीं तो बेनबा फिर से। मैं जाती हूँ। तुम जाओ, मैं मौलिक भाई के पास जाती हूँ। मौलिक भाई वो क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? जी मौलिक भाई, दरअसल मालिक ने क्या मालिक मालिक लगा रखा है? हा? जो कहने आई हो वो कहो। क्या? हाँ क्या क्या देख क्या रही हो ऐसे? मौलिक भाई, आपने शराब? तो अब तू मेरी जासूसी करेगी? हाँ देख, ये बात किसी को कही ना तो, और मेरे मामले में तू अपनी ये टांग अड़ाना बंद कर। ये जो हाथ नाक पे है ना, इसे ढक्कन बना के मुंह बंद करके रख, समझी तू? अब खड़ी क्या यहाँ पे? चल जा। बहुत बुरा हुआ, मुझसे आज तक एक हीरा नहीं टूटा। मालिक मुझसे कितना निराश हो गए। पता नहीं क्या सजा देंगे मुझे। कोई सजा नहीं मिलेगी आपको माधव काका। आपने आज तक कितना काम किया है मालिक के लिए। फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। हम सब गांव वाले जाकर मालिक से विनती करेंगे कि वो हमें तराशने के लिए कोई दूसरा हीरा दे दें। नहीं परशुराम, ऐसा नहीं हो सकता। वो हीरा सबसे कीमती और सबसे बड़ा था। मालिक ने पता नहीं कब से रखा था इसी दिन के लिए। ऐसा पत्थर मिलना अब इतना आसान नहीं है। ये बताने के लिए मुझे खुद जाना होगा। मैं जाता हूं। आप हितेन भाई को क्यों नहीं कहते? जाकर ये सच बताएं। गलती हितेन भाई से हुई है ना, हीरा उनकी लापरवाही से टूटा है। वो मालिक के बेटे हैं, मालिक उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, इसमें हितेन की कोई गलती नहीं है। न तो बेचारे ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी। अब मालिक को जो सजा देनी होगी वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। मालिक वो हीरा टूट गया मालिक। हेलो बापूजी, शैतान की आयु कितनी लंबी है? नाम लिया, फोन आया। हाँ बोल विराट संघवी। क्या है साड़ू भाई की संबंधियों की खैर खबर तो रखनी ही पड़ती है ना। तू गया था ना माधव सोलंकी के यहाँ, ये देखने को कि जो हीरा मैंने उसको तराशने को दिया है वो काम कहाँ तक पहुंचा। क्यों थयो भाईला, चुप क्यों हो गया? जीभ पर मेहंदी लगा ली क्या?
चल वांदो नहीं, मेरी बात सुन। बिल्ला वार करके तूने युद्ध का आरंभ किया है ना, अबे जरा साचवी ने रह जाओ, चौकन ना रहना, केम की हवे धर्मराज मैयावंशी के वार करने की बारी है। मैं बीजी एक बात सांभળી ले, मेरी लीटी छोटी करनी होगा ना तो अपनी लीटी को लंबी करना सीख। चल अबे, तुझ पर खर्चने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सच कहा सालू भाई, मुझे ही अपनी लीटी लंबी करनी होगी। कोई तो चाबी होगी तुम्हें नीचा दिखाने की। बोलो अविनाश भाई। खुशखबरी सुनी कि नहीं? खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं, आप ही सुना दीजिए। माधव सोलंकी धर्मराज के लिए जो हीरा तराश रहा था, उस सैंपल डायमंड के 2 टुकड़े हो गए। वाह, मजा आ गई अविनाश भाई, क्या खबर सुनाई है आपने। अड़ू भाई, हो गई आपकी लीटी अपने आप छोटी। मालिक को कैसे बताऊं कि हम मालिक भाई शराब के नशे के आदी होते जा रहे हैं, और वहाँ कादम्बरी में संदीप भाई के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं उन्हें। समझा ना, चाय बनाना। इस समय मालिक धंधे को लेकर परेशान है, हितेन भाई भी पास में नहीं है। इस समय क्या उन्हें बताना ठीक होगा कि मौलिक बाहर कादम्बरी पेन भी हाथ से निकल रहे हैं? क्या वो ये सब सह पाएंगे? ये छोकरी आ शू करे छे? जी, मुझसे कोई गलती हो गई। ये चाय पी, चल चाय पी जरा। पर ये तो आपकी चाय। मैं बोल रहा हूं ना, चाय पी। શું થયું છે? શું વાત છે? धर्मराज, एक काम याद आया, मैं निकलता हूं। बोलने, जब तू चाय लेके आई ने, तब तेरा ध्यान कहीं और था। जब तूने 6 चम्मच साकर डाली ना, तब भी ध्यान कहीं और था। ने चाय पीते वक्त भी ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान घास चरने को गया होगा, पर मेरा ध्यान नहीं। चला वे बोल, बात क्या है? हाथ क्यों हिल रहा है तेरा? जी, चल, डर मत, बता।
जी वो मैं मालिक, माधव सोलंकी जी मिलने आए हैं आपसे। बोल आता हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला नहीं है। वापस आऊंगा ना तो उत्तर चाहिए मुझे। हाँ माधव काका, काम जल्दी पूरा हो गया नहीं? पहले बोलते तो पिनाकिन को मैं भेज देता माल लेने। चल वांधो नहीं, यहाँ भी उछलाओ माल। मालिक वो हीरा टूट गया मालिक। माधव सोलंकी, अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है तूने। और तेरा ये भूल धर्मपुर वासियों को रास्ते पर ले आएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी और से होता तो बात समझ में आती, पर तुझसे कैसे हीरा टूट गया? आज तूने मेरा सम्मान और धर्मपुर का भविष्य दांव पर लगाया है। बोल। जय जिनेंद्र साड़ू भाई। सैंपल के हीरो को कैसे तराशा है आपके माधव सोलंकी ने? क्या कहा था आपने? कि सारी दुनिया पर मेरी नजर रहती है भैला, पर मेरे 7 कंट्रीज का ऑर्डर मुझसे छीनकर आपको मिल जाएगा। हाँ, अब अपनी सोचिए साड़ू भाई। आपके पास से चाइना और जापान का कॉन्ट्रैक्ट मैं छीन लूंगा। लीटी लंबी करने की बात कही थी ना आपने, लो कर दी मैंने। जय जिनेंद्र। माधव सोलंकी, तूने पूरे गांव वालों के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और तेरे इस भूल का दंड पूरा गांव भोगेगा। माधव सोलंकी, अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है तूने। और तेरा यह भूल धर्मपुर वासियों को रास्ते पर ले आएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालिक, जो हुआ वो बस। अपने दोहित्री के हाथों मेरे परिवार को बर्बाद करके मन नहीं भरा तेरा। मेरे भाई को ये दिन दिखाया तूने। पड़ गई है ठंडक तेरे कलेजे में। पनौती बन के आया है तुम्हारा परिवार मेरे भाई की जिंदगी में। पता नहीं मेरा भाई अब क्या करेगा। अरे बेशर्मो, खड़े क्या हो? दफा हो जाओ, अभी हो गया ना तमाशा। चलो अभी चलो, निकलो, घर जाओ, जल्दी जाओ।
चाहे किसी की भी हो, तेरी तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, वो पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। उसे जिससे भूल हुई है, उन्हें उसे भी जिससे भूल नहीं हुई। उन्हें अगर ऐसा हुआ ना, जिसके कारण ये हुआ है, वो इस घर में नहीं रह सकता।